हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम ए काइंड। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने से पहले आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, 20 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर एक बहुत ही हैरत अंगेज वेब सीरीज आई थी जिसका नाम है इंडियन प्रेडेटर द बूचर ऑफ दिल्ली। और ये एक डॉक्यूमेंट्री क्राइम और थ्रिलर वेब सीरीज़ है जो सच में आपको हिलाकर रख देती है, क्योंकि ये एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज़ है। एक ऐसा इंसान था बिहार का रहने वाला जिसने दिल्ली में आकर सन 1998 से लेकर 2007 तक इसने बहुत सारे खून किए। और किस तरीके से ये खून करता था और इसका पैटर्न क्या था, इसके ऊपर ये वेब सीरीज़ है। कुल मिलाकर 2 घंटा और 5 मिनट की वेब सीरीज़ है। सीज़न 1 पहला ही सीज़न इसका आ गया है और 3 इसके एपिसोड है। इसके डायरेक्टर है आयशा सूद और सच में इन मोहतरमा ने सच में एक बेहतरीन काम करके दिखाया है। और जिस तरीके से इन्होंने इस पूरे के पूरे वेब सीरीज़ की शूटिंग की है, जिस तरीके से इन्होंने ये स्क्रीन प्ले बनाया है, सभी के सभी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है। इसका म्यूज़िक बेहतरीन है, इसका बैकग्राउंड स्कोर भी बेहतरीन है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक चंद्रकांत झा नाम का एक इंसान होता है बिहार से। वो दिल्ली में आता है काम करने के लिए और वहाँ पर किस तरीके से वो कुछ अपने दोस्त को ख़त्म कर देता है, कुछ जो भी कुछ उसके पार्टनर्स होते हैं जो काम की जगह 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 पर, उनसे वो दोस्ती करता है, किस तरीके से उनको मारता है, उसका जो पैटर्न होता है किस तरीके से होता है। ये सभी जो चीज़ें थी ना, ये सभी हैरत अंगेज चीज़ें थी। कुछ कुछ वक्त ऐसा आता है कि हम अंदर से हिल जाते हैं, दिमाग पर वो जो भी कुछ सीन्स होते हैं वो सीन्स हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं। और कुछ वक्त के लिए ऐसा लगता है कि यार इसे देखना बंद कर दूँ क्या, क्योंकि इतने थ्रिलिंग एक्सपीरियंस इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज से आपको आता है कि आप सच में घबरा जाते हैं। और जो भी कुछ म्यूज़िक होता है, जो बैकग्राउंड स्कोर इसमें दिया गया है, वो सच में बहुत ही खतरनाक है। मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि दिन के वक्त पर आप ये देखिएगा, रात के वक्त पर नहीं देखिएगा। और साथ में किसी को तो लो इसे देखने के लिए, क्योंकि कुछ इसमें सीन्स ऐसे हैं कि आप सच में हिल जाते हो। और कुछ वक्त ऐसा भी आता है कि आपको जो भी कुछ दृश्य है वो आपको हिला देते हैं। ऐसा लगता है कुछ कुछ वक्त पर कि यार ये हमारे सामने ही है क्या, ऐसा लगने लगता है। तो इस वेब सीरीज़ को 6.2 रेटिंग है IMDb के ऊपर। ये जो भी कुछ बंदा है चंद्रकांत झा, वो इतना खतरनाक खूनी होता है, सीरियल किलर साइको होता है वो, कि अगर किसी इंसान ने इससे झूठ अगर बोल दिया तो वो उस इंसान को 100% मारता ही मारता है। और ऐसे इसने 8 से लेकर 11 खून किए होते हैं। और बहुत ही हैरत अंगेज वेब सीरीज थी। तो दिल्ली के तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर ये खून करता था। उनके जो सिर थे उनको अलग करके कभी कभार यमुना में फेंक देता था, और जो भी कुछ बचा हुआ पार्ट है किसी टोकरी में या बॉक्स में लपेट कर वो गेट नंबर 3 पे रखता था। और इसका पैटर्न ऐसा रहता था कि सभी लोगों को उसने एक जैसा ही मारा था। सभी लोगों को जो बोरी रहती है उसमें पैक करके, उसका पैक करने का जो भी कुछ पैटर्न है वो वहाँ पर जो गेट नंबर 3 है वहाँ पर रखने का पैटर्न है। और 1 इंच भी इधर उधर वो नहीं रखता था। इतनी एक्यूरेसी से वो मर्डर करके सभी चीज़ें प्लान करके वो वहाँ पर रख देता था। और जिस वक्त इसे पुलिस खोजती है, और पुलिस के लिए इतना वो चैलेंज क्रिएट किया था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त 2007-2006 में इतने सारे बहुत सारे मोबाइल नहीं थे, मतलब कि जो एंड्रॉयड थे, बहुत सारे जो कैमराज नहीं थे उस वक्त पर। पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि इस इंसान को आखिर ढूंढे कैसे। और ये खत लिखता था, बहुत सारी गंदी गालियाँ देता था, लिखता था कैच मी इफ़ यू कैन, अगर पकड़ सको तो पकड़ लो, दम है तो पकड़ कर दिखाओ, इस तरीके से वो लिखता था। और अंत में वो सीसी लिखना कभी भी नहीं भूलता था। अब ये सीसी क्या है, आपका दामाद क्या है, ये आप इस वेब सीरीज़ में ही आप जाकर देखो, नेटफ्लिक्स के ऊपर ये अवेलेबल है। और इसका जो दिमाग है वो इतना खतरनाक था
क्योंकि इसे डर ही नहीं लगता था। इंसान को मार देता था, काट देता था और फिर वो खाना खाता था उस लाश के सामने। वो बहुत ही खतरनाक सीन था। और हाउस ऑफ सीक्रेट्स, अगर आप, ये भी एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जो बुराड़ी डेथ के ऊपर है। और दिल्ली एक कैपिटल है इंडिया का, और वहाँ पर भी बहुत ही भयानक से भयानक भी गुनाह घटे हैं। और जब भी कुछ डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ अगर नेटफ्लिक्स लाता है तो सच में एक टेंशन रहता है कि यार इसे देखे तो देखे कैसे। और मैंने ये दोनों भी रात में देखी थी, मुझे भी बहुत सारा डर लगा था। ये आपके ऊपर है कि अगर आप डरना नहीं चाहते हो तो आप इसे दिन में देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वेब सीरीज़ है। और ये इंसान बहुत ही खतरनाक खूनी था। और उस वक्त पर कुछ मीडिया के इंटरव्यूज़ भी थे, जब उसे जेल से कहीं पर कोर्ट में ले जाया जाता था, तब ये एक कैमरा मैन के सामने, एक जो रिपोर्टर था उसके सामने बोलता था कि आपको कैसे मालूम कि मैंने कितने खून किए हैं। जो भी कुछ सवाल उस रिपोर्टर ने उसे पूछे थे, वो एक जो वीडियो है ना, वो सच में बहुत ही भयानक था। और उसे कुछ टेंशन नहीं था, उसके चेहरे के ऊपर से कुछ भी टेंशन ऐसा दिखाई नहीं देता था। वो जो भी कुछ आंसर देने हैं कोर्ट में, वो खुद प्लान करता था। वो स्टडी के लिए उसने किताबें भी मंगाई थी। इस तरीके से उसने अपना दिमाग को प्रिपेयर किया था। वो जो भी कुछ कैदी थे उसके जो जेल में, उस सेल में, उनसे उसका जो बिहेवियर था वो भी अच्छा था। जो सभी चीज़ें उसने प्लानिंग से की थी। सच में एक बहुत ही खतरनाक और हैरत अंगेज सीरीज़ है नेटफ्लिक्स के ऊपर। और अगर आप शौकीन हो डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ देखने के लिए तो आपके लिए सीरीज़ है। और 86% लोगों ने इसे लाइक भी किया है। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिएगा। और इस पूरे के पूरे वेब सीरीज़ को मैं दूंगा मेरी तरफ से 5/4 स्टार। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।